आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की 777 सीरीज 2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम रोजाना करते हैं, 777 की सीरीज चल रही है और हर दिन हम एक नया विजडम शेयर कर रहे हैं। हर एक मास्टर एक नए नए विजडम के साथ आ रहा है। कुछ विजडम हमने पहले भी सुनी हुई होंगी और जानते भी होंगे उसके बारे में, लेकिन जो मेरी सोच है सभी को कि जब हम मास्टर्स के साथ जुड़ते हैं और कोई भी एक मास्टर आके अपनी एक विजडम शेयर करता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट विजडम होती है जो आपने पहले नहीं सुनी है। और जब हम रचना जी को सुनते हैं तो हम सब बाग बाग हो जाते हैं, उनकी आवाज के भी कायल हो जाते हैं और उनकी विजडम के भी। सो मैं अब उनको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के। और उनका खुद का सेशन भी यही मैं बोलूंगी कि उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बिना फ्रेंड्स के, बिना संगी साथियों के कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। सो so थैंक यू सो मच रचना जी। एंड आप सबको बताना चाहती हूँ मास्टर्स कि रचना जी दिल्ली से है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप रेज्ड इन दिल्ली, और साथ ही साथ शी इज अ बिजनेस वुमन एज वेल और बहुत अच्छी इंसान है। बेसिकली आई वुड से शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन, मोर देन एनीथिंग। कोई कुछ हो ना हो, वो अभी हंस रही होंगी मन में, लेकिन नहीं, शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, मगर हंसते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप रचना जी को जरूर आप फॉलो करें सभी लोग, और उनको यू नो जैसे कि अब हम अध्यात्म में आ गए हैं, तो मैं और रचना जी हम एक दूसरे को 2021 से जान रहे हैं, बुद्ध बनो से। उन्होंने करुणा ध्यान है से शुरू किया था, बट शी ऑल्सो नोज मेनी अदर मोडालिटीज, और रेकी भी जानती है। बिजनेस वुमन है जैसा मैंने कहा, तो उनका खुद का हनी बीज चॉकलेट का वो चलाती हैं, चॉकलेट मोल्ड्स एंड चॉकलेट्स वो करती हैं, उनका बिजनेस है उसका। अब हम ज्यादा और देर न रुकते हुए आज हम ये बात कर रहे हैं कि आज की जो विजडम है ये ऑरा के ऊपर है, आभा मंडल के ऊपर। इससे पहले रचना जी ने कई बार हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में, और पावर ऑफ थॉट्स के बारे में, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में हमें ज्ञान दिया, एंड द 6 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। आज हम जानेंगे आभा के बारे में। हमारी आभा क्या कहती है, क्या क्या बता सकती है, क्या आभा होती है, मतलब ऑरा क्या होती है, वो सब जानेंगे। तो वेरी वार्म वेलकम रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ओवर थैंक टू यू यू। सो मच मधु जी। आत्मवंदन आत्मवंदन आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। एंड मैं ऑलवेज एक्साइटेड रहती हूँ मधु जी के साथ आने में। एक अलग ही एनर्जी फील होती है यहाँ पर। सो थैंक यू, मुझे आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑरा। ऑरा को हम आभा मंडल भी कहते हैं। उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं, मतलब समझेंगे राधा। तो ऑरा के बारे में मेरा इंटरेस्ट अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा डीपली मैंने उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया। जैसे कि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। तो बुक्स में मेरे हाथ में एक बुक आई महाअवतार बाबा जी की, जिसमें ऑरा के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ था। तो उसी से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को उस बुक से मिला, मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटे सा प्रेजेंटेशन बनाया है, वो साथ साथ में चलाऊंगी सो दैट आपको और इजीली आप उस चीज को समझ पाए। जस्ट 1 मिनट। आर यू एबल टू शेयर? हाँ, जस्ट मेरे को हमेशा इस चीज में मैं फंस जाती हूँ। जस्ट जस्ट उस पे जाके क्लिक करके आप शेयर कर दो, और हाँ या आई दिख रहा है? बिल्कुल, ओके। या मैक्सिमाइज कर सकते हो आप चाहो तो। ट्राई। इट्स क्लियर। हम्म। ओके। ऑरा के बारे में पढ़ते हैं। ऑरा क्या होता है? एक आभा मंडल। और आभा मंडल हर चीज के चारों तरफ सराउंड रहता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक बारी मैंने बाबा जी की बुक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इवन स्मॉल सैंड पार्टिकल हैव ऑरा
चक्रा एंड कॉन्शियसनेस। मतलब एक छोटे से कण का भी एक ऑरा होता है, एक जिसमें चक्रा सिस्टम होता है, उसमें एक चेतना होती है। तो अगर ऐसा कुछ, जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो बहुत हैरानी हुई जान के कि हर एक कण का एक ऑरा होता है, हर एक कण में चक्रास होते हैं, हर एक कण में चेतना होती है, जो कि हमारे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी के अंदर ये होता ही होता है। तो क्या होता है ये ऑरा, क्या छिपा है इसके अंदर, और क्या कुछ हम जान सकते हैं इस ऑरा के बारे में, उसमें हम जानेंगे। तो हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा होता है। इस ऑरा को आप किसी को भी अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबका एक अपना एक ऑरा होता है। हम अपनी नॉर्मल आईज से हम ऑरा को नहीं देख सकते जब तक हमारी चेतना का लेवल नहीं बढ़ जाता, पीनियल ग्लैंड तक हम लोग, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो जाता, तब तक ये चीज हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है, मशीन्स आ गई हैं, कैमराज आ गए हैं, जो हमारे ऑरा को क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। सो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर चीज में एनर्जी होती है। जैसे कि अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, या मेरे हाथ में ये पेन है, हमें, मेरे को ये सॉलिड लग रहा है, लेकिन क्योंकि हर यूनिवर्स में हर एक चीज जो है एक अपनी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है। एक एक हमारी जो एनर्जी होती है, हम फ्रीक्वेंसी में उसको मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को जो है वो हर्ट्स में बोलते हैं। सो 1 मिनट में वो कितना रेडिएट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम हर्ट्स बोलते हैं। तो हर एक चीज की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वो रेडिएट कर रहा है। तो ये पेन है या जो ये लैपटॉप है, हमें सॉलिड प्रतीत हो रहा है, लेकिन अगर हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो हम देखेंगे ये भी एक तरह से एनर्जी है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आता है। तो एक तरह से ऑरा को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, या फिर ह्यूमन एनर्जी फील्ड बोल सकते हैं। और जो आंखों से दिखती नहीं, पर हम दूसरे इंसान के ऑरा को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कॉन्शियसली नहीं कर सकते, लेकिन सबकॉन्शियसली, यानी कि जब हम किसी इंसान से पहली दफा मिलते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सामने वालों का ऑरा स्कैन कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है, हमें नहीं पता, और वो स्कैन कर रहा होता है। और इसलिए जब भी हम किसी भी इंसान को देखते हैं, भाप लेते हैं कि कैसा इंसान है, उसको देख के आपको क्या वाइब्स आ रही है, ये हमारा ऑरा जो है वो हमें बताता है। So, aura is an energy and electromagnetic field that radiates through and all around all living beings. Basically, हमारे अंदर जितनी एनर्जी होती है वो हमारे पोर्स के द्वारा बाहर रेडिएट कर रही होती है। और जितनी स्ट्रांग एनर्जी होती है, जितनी प्योर सोल होती है, उतना ज्यादा सुंदर ऑरा होता है हम लोगों का। और जैसे कि निकोला टेस्ला की एक बहुत ही फेमस, एक उनकी इन्वेंशन, या उन्होंने जो एक कहा हुआ है कि अगर आप ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का सीक्रेट जानना चाहते हैं, देन थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छिपा हुआ है। ऑरा से हम सामने वाले का फिजिकल लेवल, स्टेट, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट, किसी भी इंसान का आप वो पहचान सकते हैं कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो लोग ऑरा स्कैन करते हैं, हीलर्स होते हैं, वो इस चीज को, ऑरा को रीड करके आपका पूरी लाइफ के बारे में वो बता सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि हर एक कल्चर में हम देखते हैं, हमारे भगवान है, हमारे ईष्ट है, हम जिनको मानते हैं, हमारे गुरु हैं, अगर जो भी उनकी जो पिक्चर जो आर्टिस्ट ने पेंट करी हुई है, जो हम लोग मानते हैं जिसके कि वो उनका स्वरूप ऐसा रहता होगा, हर एक के पीछे आप देखेंगे ऑरा होता है। आप, ये गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध है, इमेज में आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, जीसस क्राइस्ट है, वो दिखाते हैं कि पूरा ऑरा उनके आसपास फैला हुआ होता है। तो जितनी ज्यादा प्योर सोल होती है, जितनी हायर एक्सटेंडेड मास्टर्स होते हैं, उनके आसपास ये ऑरा हमेशा हम पिक्चर्स में देखते हैं। और ये हर एक कल्चर में पाया जाता है। दुनिया के किसी भी कल्चर में जाएं, जो उनके ईस्ट होते हैं उनके आसपास ऐसा ऑरा दिखाया जाता है, विच रिफ्लेक्ट्स कि ये बहुत ही प्योर और उन्नत आत्मा है। तो अब क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है दो लोगों के बीच में, दो लोग मिलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा ऐसा क्यों होता है कि लाखों करोड़ों लोग दुनिया में हैं और आप एक किसी पर्टिकुलर इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, या इतने सारे लोग हैं तो कुछ ही चंद लोगों से आप ज्यादा अच्छा जेल अलॉन्ग करते हैं। तो इट्स टोटली अ स्पिरिचुअल साइन। जैसे कि मैंने बोला कि हम अपने विजिबली हम उनको नहीं देख सकते, हम सब औरों को परसीव करते हैं सबकॉन्शियसली। तो वो जब
आपका जितना ऑरा वाले, अगर सामने वाले का ऑरा होता है और हम कनेक्ट करते हैं, तो हम जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं कि उसी फ्रीक्वेंसी पे वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी फ्रीक्वेंसी पे हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमारा ऑरा ज्यादा कनेक्ट करता है उस पर्टिकुलर इंसान से कंपैरेटिवली हमारे आसपास और लोगों से। तो दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोगों की तरह अट्रैक्ट हम क्यों होते हैं? इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको वही एक ऑप्शन क्यों पसंद आ रहा है? तो ये सब हमारा ऑरा का खेल है। तो आप जैसे इमेज देख रहे हैं कि ये दो ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ इनका ऑरा जो है बिल्कुल सेम सेम है, सेम कलर्स में है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैच हो पा रहा है। और जितने भी हताश लोग हैं, डिप्रेस लोग हैं या बीमार लोग हैं, उनका ऑरा बहुत कम होता है। एक नॉर्मल इंसान का ऑरा 1 इंच से लेकर 10 फीट तक फैला होता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। और जो महानत आत्माएं होती हैं या महान संत होते हैं, उनका किलोमीटर्स तक फैला होता है ऑरा। सो ये ऑरा क्या है, इससे आप देख रहे हैं कि एक बेसिकली आपका पर्सनल यूनिवर्स है, और इसके अंदर एक्सेस जितनी भी लाइफ फोर्स है आपके अंदर, वो एक ब्रिलियंट रेज के फॉर्म में आपके पोर्ट से बाहर रेडिएट कर रहा होता है, जो कि एक इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि मैंने लिखा कि 6 से 10 फीट अकॉर्डिंगली हमारा ऑरा फैला होता है। हम जितना ध्यान में जाते हैं, जितने अपने आप पे वर्किंग करते हैं, ऑरा हमारा फैलता चला जाता है। और जितना ऑरा हमारा फैलता है, लोग ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव ऑरा हो गया है। वो ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी, आप किसी को नहीं भी जानते, तो लोग आपसे कनेक्ट करना पसंद करते हैं। सिमिलरली आप भी दूसरे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं अगर उनका ऑरा स्ट्रांग होता है। सो जब लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता, पर उनका मन करता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या आप पॉजिटिव अपना ऑरा कर रहे हैं, तो अपने आप वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब ऑरा क्या है, वो फ्लेक्सिबल होता है एंड इट चेंजेस ऑल द टाइम, बिकॉज हमारे मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट भी चेंज होती रहती है। आज हम खुश हैं, कल हम दुखी हैं, आज हम वाइब्रेंटली हैप्पी हैं और अगले दिन हम बहुत सैड हैं, या कभी हम हेल्दी है, कभी अनहेल्दी है, कभी कोल्ड कफ कैच कर गया, बीमार हो गए, फीवर हो गया, पेन हो गया बॉडी में, या कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारा ऑरा जो है वो चेंज होता रहता है। तो उसका जो साइज होता है, शेप, कलर, टेक्सचर, डेंसिटी, ये सब चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली टू हेल्थ कंडीशन ऑफ द बॉडी। और जो हमारा टेक्सचर और कलर होता है ऑरा का, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड और इमोशन पे डिपेंड करता है। तो अगर सपोज मुझे कोल्ड कफ हो रहा है और मेरा ऑरा स्कैन करेंगे, तो बाकी सब ऑरा ठीक रहेगा, लेकिन इस साइड का जो ऑरा रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा डल रहेगा, वाइब्रेंट नहीं रहेगा। लेकिन बाकी बॉडी ठीक है तो वहाँ वाइब्रेंट रहेगा। तो ये जैसे आप नीचे इमेज देख रहे हैं कि कोई अनहेल्दी है, तो उसका जो ऑरा है बड़ा डिस्टॉर्टेड सा है, टूटा फूटा सा है। लेकिन जो हेल्दी बंदा है, उसका ऑरा पूरा है, राउंड में है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है। तो ये सारा ऑरा हमारी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बेसिकली ऑरा आपकी इंटरनल फीलिंग को डिपिक्ट करता है। आप ऊपर से आप ड्रामा कर लेंगे कि मैं बहुत अच्छा या मैं बहुत बुरा, जो भी, लेकिन ऑरा का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपरी तौर पे आप कैसा फील कर रहे हैं, आप इंटरनल कैसे हो, ऑरा वो दर्शाता है बेसिकली। और आपका जो ऑरा है वो ग्लो करने लगता है अगर आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, आप ध्यान करते हैं, अपने अपना मेंटल स्टेट का ध्यान रखते हैं, अपना अपने ऊपर फोकस रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो ऑरा आपका ग्रो करता है। सो इफ यू वांट, सो कहा जाता है अगर आप अट्रैक्टिव होना चाहते हैं, तो खाली बाहर की ब्यूटी इज जस्ट 10%। आप जो क्रीम्स, मेकअप वगैरह करते हैं, जस्ट 10%। बाकी जो होता है, इट्स ऑल योर इंटरनल ब्यूटी जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो वो 90% इज ऑल योर ऑरा, जो आपके अंदर की एनर्जी को दर्शाता है। तो कई बार बहुत सिंपल से लोग होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कई लोग डिप्रेशन में, सैडनेस में होते हैं, तो उनका अलग ऑरा, हम उनसे बात भी नहीं करना चाहते। इस बारे में ना, जो पेट्स और जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। अगर आप गंदे मूड में हो, आपका ऑरा उस समय डिस्टॉर्टेड है, अगर आप किसी पेट के ऊपर हाथ लगाओगे प्यार से, तो आपसे भागेगा, रिपेल करेगा। सेम इज विथ स्मॉल किड्स, जो छोटे होते हैं, 2 3 4 साल के बच्चे होते हैं, वो भी भागते हैं, वो आपके पास नहीं आते, वो ऑरा स्कैन कर लेते हैं, वो आपकी फीलिंग से मैच नहीं कर पाते हैं। कई बार आप देखते हैं, बच्चे को उठाते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है आपके पास आके, वो नहीं आता, लेकिन दूसरे के पास जाता है तो ठीक हो जाता है। ये सब ऑरा के ऊपर का खेल है कि आप उसके मेंटल, आप बाहर से तो दिखा रहे हैं मैं खुश हूँ, बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन इंटरनल आप
हताश है, सैडनेस के मारे, डिप्रेस्ड है और बिल्कुल नेगेटिव थॉट से भरे हुए हैं, तो वो बच्चा वो चीज को स्कैन कर लेता है। सो और दूसरा, आपका जो ऑरा है आपके नेगेटिव हैबिट से भी बहुत इफेक्ट करता है फिजिकली। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, या स्मोक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा ऑरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। एंड ऑरा को स्कैन करने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है आजकल का मॉडर्न साइंस। एक किलियन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी टेक्निक है, वो डेवलप हो चुकी है, विच लिटरली कैप्चर कर लेता है हमारे ऑरा को। आप ये जो इमेजेस देख रहे हैं सामने, ये रियल इमेजेस हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इनका ऑरा कैसा है। इनका ऊपर गोल्डन कलर है, यहाँ रेड है, यहाँ पे ब्लूइश कलर है। हर एक ऑरा का की 7 लेयर्स होती हैं और 7 कलर्स होते हैं, और ये सारे कलर्स और जो लेयर्स है हमारे चक्रा से कनेक्टेड रहता है। तो ये 7 चक्र के 7 रंग होते हैं हमारे, और इसी तरह से लेयर्स भी होते हैं ऑरा के, उनके भी कलर्स होते हैं, तो ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जो लेयर्स ऑफ कलर होते हैं वो डिपेक्ट करता है क्योंकि हमारा कितना ऑरा स्ट्रांग और कितना वीक है। सो ऑरा वीडियोग्राफी जो है वो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल और सटल बॉडी के लिए, जिसके अकॉर्डिंगली हीलर्स जो है आपको हीलिंग्स दे देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही होती है तो ऑरा में 6 महीना पहले आ जाती है। हमें 6 महीना पहले वो हमारी ऑरा में कैच हो चुकी होती है कि अगर जो हीलर्स होते हैं वो आपका ऑरा क्यों रीड करते हैं, कि अगर उनको वो स्टेट पकड़ लेते हैं उसमें ऑरा में, तो वो उसी में हील कर देंगे, तो फिजिकल बॉडी में वो डिजीज आती ही नहीं है। तो जब वो फिजिकल बॉडी में डिजीज नहीं आएगी, क्योंकि ऑरा पे हील करना इज मच इजियर। जब तक वो स्थूल शरीर में आने के बाद फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हमें हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, डॉक्टर, सर्जरीज, फिर वो सब चीजों का हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम ऑरा स्कैनर करा लेते हैं अपना, और ही अगर कोई हमें है, आज हम ठीक फील कर रहे हैं लेकिन 6 महीना बाद क्या होगा हम आज नहीं जानते हैं, लेकिन ऑरा जानता है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी डिजीज, ऑल्सो रिलेटेड टू द फिजिकल, जो रियलिटी में इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, वो भी आपके ऑरा में 6 महीना पहले आ जाते हैं। तो इसके लिए जो ये किलियन फोटोग्राफी है बहुत काम आती है। एक एक हीलिंग मोडालिटी है, पराशक्ति चिकित्सा, और ये महाअवतार बाबा जी के द्वारा जो है बताई गई है। बहुत सारे हीलर्स हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसी के ऊपर मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें ये मैंने ऑरा, मैं भी आपको बुक भी शेयर करूंगी जिसपे ऑरा के बारे में मैंने पढ़ा। तो जो ये हीलर्स होते हैं जो पराशक्ति हीलिंग करते हैं, वो आपके ऑरा को हील करते हैं। किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम है वो आपको ऑरा को हील करेंगे। उनके पास टेक्निक्स होती है, हैंड टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे वो ऑरा को क्लीन करते हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेथड्स वगैरह बताते हैं। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है। अब ये बुक जिन्होंने लिखी थी, डॉक्टर हरीश जोशी ने लिखी, उसने इस पे लिखा कि एक एग्जाम्पल दिया कि एक उनके फ्रेंड थे और उन्होंने अपना ऑरा स्कैन कराया, तो उसमें उनको दिखाया कि उनका हार्ट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपके ना हार्ट का कुछ ट्रबल आ रहा है, आप इसको अभी हील करा लो। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि नहीं, अभी तो कल परसों मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, मुझे अभी आई डोंट थिंक सो कुछ करवाने की जरूरत है। लेकिन 5-6 महीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, और एक दिन अचानक मेजर हार्ट अटैक आ गया उनको 6 महीने के अंदर। देन ही रियलाइज दिस थिंग कि ऑरा में तो वो चीज आ चुकी थी और उन्होंने उस समय उनको इग्नोर किया, और अगर उन्होंने उस समय उस पर एक्शन कर लिया होता तो वो प्रॉब्लम उनको नहीं आती। सो बेसिकली डायग्नोसिस, कई बार कई कई बीमारियों का डायग्नोसिस मेडिकल साइंस से नहीं होता, वो हम ऑरा से स्कैन कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन एक्सटेंड योर ऑरा, इसके ऊपर भी हमें वर्किंग हम कर सकते हैं। कैसे हम नेकेड आई से ऑरा देख लें, या हम ऑरा स्कैन कर पाए, या ऐसी एबिलिटीज अपने अंदर डेवलप कर पाए। तो जब तक हमारा पीनियल ग्लैंड ओपन नहीं होता, हम किसी का ऑरा या सेंस नहीं कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत, थोड़ी नहीं काफी मेहनत करने की जरूरत है। और जैसे कि हमारा पीनियल ग्लैंड ओपन करने के लिए आपको हमेशा कॉन्शियसनेस को अपनी बढ़ाना होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर। तो क्या इसमें चीजें हैं जिससे आपका ऑरा बढ़ सकता है? सबसे पहले कि ध्यान। आप जितना ज्यादा ध्यान करते हैं आपकी चेतना बढ़ती है, उससे आपका ऑरा जो है स्ट्रांग होता है। उसके बाद आप पॉजिटिव सोचें। अगर आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, तो ऑरा को जो आपका ऑरा है वो ग्लो होता है, वो बढ़ता है, आपको उसका दायरा बढ़ना शुरू होता है, वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। और
देयर आर मेनी लेवल्स, उसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, देन कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। तो इन सब लेवल्स को तक हमारा ऑरा हमें बढ़ाने के लिए इन सब पे वर्किंग करनी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि हम जिस लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमें बहुत अट्रैक्ट करती है और बहुत हावी रहती है हम लोगों के ऊपर, और हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते, मतलब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग को रेजुविनेट करता है, फ्रेश करता है, ताकि आपका दिमाग और ऊपर लेवल पर जा सके। तो हर सिचुएशन में थिंक पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए, जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर मैंने एक सेशन भी लिया था, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसको आप दोबारा देख सकते हैं कि अगर कभी भी हम नेगेटिव फील करें, कैसे अपने आप को रेजुविनेट करना है, क्योंकि हमारे सोचने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारे सोचने पे हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा, हमारे चक्रा, सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ हमारे सोचने पे, हम क्या सोच रहे हैं और किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो सोच सोच को ठीक करने से हम अपना ऑरा भी ठीक कर सकते हैं। और तीसरा है इसमें, डोंट गेट एंटरटेन बाय व्हाट इज नॉट एंटरटेनिंग यू ट्रूली। मतलब आप, क्या होता है कि जैसे मैंने ये भी एक चीज बताई थी कि हम लोग काम कर रहे होते हैं अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, काम पसंद नहीं है। जैसे मैं सपोज इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरा मेरा फोटे नहीं है, मुझे इंश्योरेंस का कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो मैं काम करती हूँ वहां पे, जबरदस्ती अपना इंटरेस्ट पैदा करती हूँ क्योंकि मुझे काम करना है। वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली मुझे इफेक्ट कर रहा है। तो अब मजबूरी है, काम करना तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें पैसा कमाना है। तो इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग कि फॉलो योर पैशन। जब भी आपको टाइम मिले, आपकी हॉबी को परस्यू करें, जो ऐसा काम करें जिससे करने से आपको आनंद मिले, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले। चाहे पेंटिंग करें, ट्रैवलिंग करें, गार्डनिंग करें, म्यूजिक सुने। ये चीजें आपको अगर अच्छा फील करवाती है, जो जो चीजें, जो भी हॉबीज लोगों की होती है, तो वो कॉम्पनसेट कर देती हैं। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और हमें अच्छा फील नहीं कर रहा, लेकिन हम हॉबी परस्यू कर रहे हैं, तो वो कॉम्पनसेट हो जाती हैं चीजें। तो वो काम जिससे आपका मन नहीं लगता, तो वो कॉन्शियसनेस के लेवल को नीचे गिराता है। अगर कोई काम आपके दिल, दिमाग, आत्मा को नॉरिश नहीं कर रहा, तो उससे आप कर क्यों रहे हो? आप कोशिश करो कि उस काम को चेंज कर लो। नहीं कर रहे हो तो अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी हॉबीज को फॉलो करो। ऑप्शन दे दिया, सब्स्टिट्यूट है आपके पास। ध्यान करो, पॉजिटिव सोचो, अपने पैशन को फॉलो करो, रेगुलर रेगुलर ध्यान करो, 2 घंटा, 3 घंटा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके ऑरा को एक्सटेंड कर सकता है। एंड एक और चीज मैंने पढ़ी थी अबाउट बाइनॉरल म्यूजिक। रिसेंटली, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बाइनॉरल म्यूजिक एक काइंड ऑफ म्यूजिक थेरेपी है जो यूट्यूब पे काफी अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है एंड टेक यू टू द हायर डायमेंशंस में। अगर हम इसे 10 मिनट भी सुन लेते हैं, ज्यादा सुनने को भी मना करते हैं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इससे भी हमारा ऑरा जो है वो क्लेंज होता है और आपका बूस्ट करता है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को। उसके ऊपर भी मैंने अभी अभी रिसर्च नहीं किया, पर जितना था मैंने कहा मैं आपको ये बताऊं। और इस चीज के ऊपर आपका जो आभा मंडल है, उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। अ, ये मेरी बुक है जिससे मैंने पढ़ा था, ये महाअवतार बाबा जी की बुक है, जिसमें उन्होंने, दिख रहा है, पराशक्ति चिकित्सा के बारे में लिखा है। और डॉक्टर हरीश जोशी ने, उनको ये महाअवतार बाबा जी ने सारा ये ज्ञान दिया था मेडिटेशन में। और ये हीलिंग मोडालिटी उनको एक सिखाई थी, जिसको वैदिक सोलर साइंस भी बोला है। और इसमें ऑरा के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इतना कुछ, मतलब ऑरा के ही बारे में इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ये पढ़ के मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरा इंसाइट पड़ा तो आप लोगों का भी बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे अपने ऑरा को हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कितना इफेक्ट है इसका ऑरा का हमारी लाइफ पे, और क्या कुछ दिख सकता है। तो उसी के बेसिस पे आज हम जो ध्यान करेंगे, अपने आभा मंडल को मद्देनजर रखते हुए, उस पर थोड़ा फोकस करते हुए आज का ध्यान हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच रचना जी, वंडरफुल। बहुत अच्छे से आपने, बहुत इजीली, आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आपने ये ऑरा का, आभा मंडल का सब्जेक्ट्स आपने शेयर किया। तो जो कुछ भी मास्टर्स आपने सुना है, बहुत कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीजें आप जान रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। ऑरा को भी भाप कर लोग जान जाते हैं कि हम, हमारी तबीयत कब खराब होने वाली है, या आप, अगर आपको पता चल गया है तो हम उसको कैसे हील कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप बाइनॉरल बीट्स के बारे में बता रहे थे, बाइनॉरल बीट्स बेसिकली मास्टर्स 2 टोन्स, जैसे होता है एक टोन आपने चला रहे हैं,
बट उसके साथ आप दूसरी टोन, दूसरे फ्रीक्वेंसी पे, हर्ट्ज पे आप चलाकर एक इस कान में एक इस कान में आप सुन सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, ये कान कुछ और सुन रहा है, ये कान कुछ और सुन रहा है, और जब दोनों साउंड जब आपके ब्रेन में जाते हैं, न्यूरॉन्स में सब, तो वो एक दूसरी ही फ्रीक्वेंसी बनती है, और वो आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करती है, डिप्रेशन को रिड्यूस करती है। एंड जैसे होता है ना, बहुत सारी हीलिंग आपको मिलती है ऐसे टोन से। मगर उसमें भी कुछ ही आप जो टोन्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी भी होती है, इफ मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, उधर जाओ ही नहीं, बोलो ही नहीं। बट एनी हाउ, सो दिस इज बेसिक जो बाइनॉरल बीट्स का जो यूज है, टोन्स, वो ऐसे यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच रचना जी, वंडरफुल। एंड सो मास्टर्स, आप सब पहले क्वेश्चन लेना चाहेंगी आप कि पहले मेडिटेशन, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि क्वेश्चंस लास्ट में क्या होता है, लोग थोड़ा कम बोलते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। बाकी आपकी इच्छा, आप अगर आपको लगता है अभी ध्यान कराना है तो ध्यान कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर लेना हो तो आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपके ऑरा या आभा मंडल 15 से मिनट रिलेटेड। हम ले सकते हैं आराम से, वी हैव 15 मिनट्स ना, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन में बैठेंगे। 15-20 मिनट्स। हाँ, हरीश जोशी है उनका नाम, जो तृप्ता जी आप पूछ रहे हैं, उन बुक का नाम। आप ना पिक्चर खींच के मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। सो अगर मास्टर्स किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लें। और बिफोर आई गो हेड, यस, मैं सबको पहले म्यूट करती हूँ। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर दे, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। किसी का आज कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं है। सो प्रश्न के रूप में तो बस यही है कि आपकी जो, 1 सेकेंड, आप अनम्यूट कर लें रचना जी। हाँ, तृप्ता जी। इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, वही वही बात है, क्योंकि आपने एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत आसान तरीके से और आसान शब्दों में। सो वेरी नाइस, यू नो। तृप्ता जी। आत्मवंदन, यू आर वेरी आत्मवंदन। स्वीट। चॉकलेट का बिजनेस इसीलिए करते हो कि यू आर वेरी स्वीट, इसीलिए आप स्वीट हो बोल कि सकते चॉकलेट का बिजनेस करते हो। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका ऑरा अच्छा है, आप मेडिटेशन करते हो, आप सब कुछ करते हो, पर कोई बंदा अचानक ऐसे आता है, वो अपने दुख दर्द को लेके आपको सारा दिन जो क्रिब करता रहता है, जो जिसको आप नहीं मिलना चाहते हो, है ना, आप नहीं चाहते हो कि वो मेरे आके मेरी वाइब्रेशंस को भी लो करे। तो ऐसे में मेन चीज ऑरा प्रोटेक्शन के बारे में बताइए। और जो लोग आके बार बार आपको इरिटेट करते हैं, वो हम एक एक हद तक तो अपने आप को रख सकते हैं कि हमें इरिटेट नहीं होना, क्योंकि हम ध्यानी हैं, हम अवेयर हैं इस बारे में। पर कुछ चीजें होती हैं जो लिमिट से परे चली जाती हैं, है ना, हद से दूर चली जाती हैं, कि वो आपको इरिटेट करेंगे ही, पर आप उनको अवॉइड करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपनी स्टडी में, अपने रीडिंग में आप ध्यान दीजिए, आप अपने ध्यान में बैठे हो, पर फिर भी वो आपको इरिटेट करते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी मैम। तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले देखो, जब हम ध्यान में आ जाते हैं, अभी आपने खुद ही कहा कि हम जागरूक हो जाते हैं, हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान में आने के बाद हमें गुस्सा नहीं आता, हम इरिटेट नहीं होते, वो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है कि जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो स्टेगनेंट है, वो वहीं के वहीं है, उनका ऑरा वहीं का वहीं है, क्योंकि अभी उनको समझ नहीं आई है। जैसे कि मैंने कहा कि सोच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो उनकी अभी सोच का विस्तार नहीं हुआ, हमारा हो गया, हमारा ऑरा हमारा बढ़ना शुरू हो गया, तो हमारा ऑरा और उनका ऑरा मैच नहीं करता। और ऐसे जिनका ऑरा, जिनका बढ़ा नहीं होता, जो नेगेटिव बातें करते हैं या जो इरिटेट करते हैं आपको, जो आपको आपसे मैच नहीं कर पाते, वो आपके ऑरा पे डिपेंड भी करते हैं, कई बार आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक करते हैं। और उससे क्या होता है कि आप ड्रेन फील करते हो, इरिटेटेड फील करते हो एट द एंड ऑफ द डे। जब ऐसे इंसान से आप मिलके आते हो वापस, तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो जैसे आपने बोला कि ऑरा कैसे, हम उन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, कर्म संबंध है हमारे उन लोगों के साथ, वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो क्या या हम कर सकते हैं? सबसे पहला अपना ऑरा, जब भी हम किसी ऐसे इंसान से मिलकर आए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, नेगेटिव सिचुएशन, तो सॉल्ट वाटर बाथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑरा को क्लींस करता है।
अच्छा ज्यादा सॉल्ट, सी सॉल्ट वाटर लेकर उससे आप जो बात करें, तो उससे क्या होता है कि आप वापस अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट पे आप वापस आ जाते हैं। जो जो उस ऑरा के कांटेक्ट पे आने पे जो भी हमें नुकसान हुआ होता है वो वापस क्लीन हो जाता है। दूसरा, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो हमारे सीनियर मास्टर है रागिनी मैम, मैंने उनका सुना था, तो उन्होंने हमें क्या बताया और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, कि जब आप ऐसा कहीं बाहर जा रहे हो या आपको पता है कि हमें ऐसे लोग मिलेंगे, और कई बार ये ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे सपोज एग्जीबिशंस में जा रहे हैं जहाँ बहुत लोग मिलते हैं, अननेसेसरी हमें पास बाय कर रहे होते हैं, हारते जाते भीड़ में जा रहे हैं, तो हमारे हर किसी के ऑरा से हम लोग टकराते हुए जाते हैं। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करो आप कि कहीं भी जाने से पहले ना अपनी आंखें नजर ग्राउंडिंग कर लो, जमीन पे लगा लो, और ओके और सांसों पे ध्यान दो, और साथ ही साथ यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक एक प्रेयर टाइप का एक अपनी रिक्वेस्ट भेजो कि कनेक्ट मी, सॉरी, सराउंड मी विद द हीलिंग लाइट। एक पर्पल ओके लाइट, ब्लू लाइट, हीलिंग लाइट, आप अपने को ट्रायंगल में अपने आप को इमेजिनेशन से करना है सारा, कि ओके सराउंड मी। उससे क्या होता है कि आपका ऑरा लॉक हो जाता है। ये जो ऑरा लॉक रहता है ये कुछ टाइम के 20 मिनट से 1 घंटा तक रहता है नॉर्मली। थोड़ी देर में आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है अगर आपको लगता है कि दोबारा ऐसे लोगों से हम मिलने जा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी ध्यान साधना बढ़नी शुरू हो जाती है तो ये लॉक पीरियड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप कितना ध्यान करते हो उतनी देर तक ये लॉकिंग रहती है। ये मैंने उसमें उन सीनियर मास्टर से सीखा और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। तो ये आप चीज कर सकते हो। बाकी ऑरा लॉकिंग जैसे मधु जी ने भी मुझे 1-2 बार बताया कि कैसे अपने आप को ट्राइंगल, एक पिरामिड के अंदर इमेजिन करते हैं हम लोग, एक गोल्डन लाइट के अंदर। ये सारी इमेजिनेशन बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। कोई ऐसा नहीं है कि हम ताला चाबी लेके चल सकते हैं, इट्स ऑल मेंटल थिंग। मतलब आपकी विजुअलाइजेशन से ये चीज आप अपने आप को लॉक कर सकते हो, तो आप देखेंगे इससे आपको फर्क लगता है। और ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप उतने परेशान नहीं होंगे जितना पहले आप हो जाते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं। या थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक तो यू मैम। अभी आने वाली क्लासेस में दैट्स व्हाट आई हैव थॉट, क्योंकि बिकॉज आई हैव 2 क्लासेस रिमेनिंग, तो मैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो उसमें शेयर होंगे। हो सकता है कल मेरे को क्लास लेना हो, मे बी गगन जी ना लेके, गगन जी परसों ले, एंड टुमारो आई विल टेक इट। बट अगर बस यही कि बैठने की क्षमता और सुनने की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों में, तो देन बेसिकली आई वुड डेफिनेटली शेयर द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरे को शेयर करना है। और दूसरा मैंने सोचा था प्रोटेक्शन के ऊपर। So we will decide which topic needs to go first. प्रोटेक्शन किस तरह से, कई तरह से की जा सकती है, क्योंकि वो पिछले जब मैंने वो साउंड वाला क्लास लिया था, साउंड के बाद, आई थिंक साउंड के बाद ही है ना, अभी मैंने कौन सी क्लास ली थी मेरे को खुद को याद नहीं है। सो कोई थी क्लास जिसमें मैंने आई थिंक कोई स्लाइड्स नहीं थी, बट आई हैव शेयर्ड, तो मुझे याद नहीं आ रहा। एनी हाउ, सो प्रोटेक्शन के बारे में सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ टू प्रोटेक्ट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं सबको बताना चाह रही हूँ। और उसके अलावा एक और टॉपिक है जो मैंने सोचा, बट लेट अस जस्ट वेट। यस तृप्ता जी, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। यस, एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच। एंड तब मैं और भी वेज बताऊंगी, जैसे अभी आज रचना जी ने बताया, इट इज रियली वंडरफुल। वैसे ही ग्राउंडिंग कर सकते हैं अपने आप को, और जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही, हर चीज सोच के साथ होती है जब हम सोच रखते हैं तो। सो और भी कुछ जानकारियां मिलने वाली हैं आपको, बट थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू। लव यू यस सोनल जी। विदुषी जी का भी प्रश्न था शायद इसके पहले, उन्होंने लगता हैंड हटा दिया रेज। हाँ बोलिए, यस सोनल जी। आत्मवंदन ऋचा मैम, आत्मवंदन मधु मैम, आत्मवंदन ऑल मास्टर। आत्मवंदन मैम। मुझे एक सवाल था कि यह कपूर भी यूज कर सकते हैं क्या? कपूर, कपूर हाँ कपूर भी बहुत पॉजिटिव उसमें आता है। जितने भी हीलिंग मोडालिटीज में हम लोग कपूर यूज करते हैं, कपूर यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट थिंग टू अवॉइड नेगेटिविटी हटाने के लिए इज सॉल्ट। सबसे ज्यादा सॉल्ट। मैंने सॉल्ट। 1-2 बार ऐसा भी ट्राई किया कि अपने हाथ में सॉल्ट लेकर मेडिटेट किया। तो कभी आप जब उसे मेडिटेट करके करते हैं ना, उस सारी बॉडी की नेगेटिविटी, सॉल्ट की एक खासियत होती है वो नेगेटिविटी को सक करता है। अगर आप लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं तो क्रिस्टल्स को ट्यून करने के लिए हम सॉल्ट के अंदर रख देते हैं 8 से 24 घंटे के लिए। तो जो भी उसके अंदर नेगेटिव चीजें होती है वो सारा सॉल्ट ले लेता है, फिर हम उसको फ्लश कर देते हैं। तो फ्लश सॉल्ट, सी करना रहता है सॉल्ट, ना?
हाँ हाँ, जी, सी प्लस सॉल्ट इज द वन थिंग। सबसे पहला सी सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट बोलते हैं, नेचुरल सॉल्ट, हाँ वो बेसिकली जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि कहीं से होकर आते हैं तो बोलते हैं नजर लग गई। ये नजर इज अ रियल फैक्ट कि आपका ऑरा इतना डिस्टॉर्ट हो जाता है, आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, आप बीमार, हेडेक, ये सब चीजें होती है क्योंकि हमारा ऑरा सारा सक कर लेते हैं। जहाँ या फिर आप किसी ऐसी जगह से जाओ जो बहुत हैवी जगह है, जैसे किसी हॉस्पिटल से होकर आओ, पुलिस स्टेशन से होकर आओ, जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या किसी बुचर के वहां से जहाँ पे नॉन वेज कट रहा होता है, तो that's आपका right. ऑरा वहां बहुत सक हो जाता है। ऐसी जगह जगह से जब हम होके आते हैं तो हम फील करते हैं बड़ा हैवी फील कर रहे हैं। या कोई आप शोकेस वाली किसी लाइमलाइट में जाते हैं, आप तैयार होके जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर आपके ऊपर होती है, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो तब भी ऑरा हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो उसको वापस शेप में लाने के लिए सी सॉल्ट, कपूर भी जला के रख सकते हैं, जो डिफ्यूजर आजकल हम लोग यूज करते हैं, वो बहुत काम करते हैं इस चीज में। और और क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं हमें इन सब चीजों में। सेलेनाइट करके मधु जी इसमें ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं, जो कि आपको वापस इन हाँ, चीजों मेरे में। पास है क्रिस्टल तो। जी जी, हम इविल्स आई यूज क्रिस्टल करते हैं, टर्की में बहुत फेमस है इविल्स आई। ये सब इन्हीं वो चीजों के लिए होता है, वो एंड क्या इट्स है? नॉट नथिंग। बेसिकली मास्टर्स, हाउ अबाउट मैं ये क्लास जो क्योंकि होने वाली है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें उस दिन हम शेयर कर लेंगे, बट ओके हाँ ओके, मैं इसके बारे में शेयर नो करूंगी प्रॉब्लम। आपको। बट ये भी है कि ईवल आई जो है, नाम ही उसमें ऐसा रहता है, ईवल आई, राइट? तो आई डोंट प्रेफर यूजिंग दैट, बट स्टिल आई वुड से कि जो रचना जी ओके, बाकी सारी चीजें बता रही हैं वो भी सही है, कई लोग यूज करते हैं। कि हाँ मतलब ना लगी, लेकिन और एक लोगों की, सवाल है मैम। हाँ लोगों की जो आंखें होती हैं, जो द वे दे थिंक, जो सोच चलती है, कुछ देखते हुए कुछ ना, ऊपर से नीचे तक आपको पूरा वो स्कैन कर डालते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो नजर लगती है। एनी हाउ, बट हम इस बारे में बात करेंगे और हाँ, लेकिन अगर जैसे डिफरेंट अभी, टॉपिक है इस पे, प्रोटेक्शन पे हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट, रेमेडीज एंड एंड आई वुड, कैसे। या मैं चाहूंगी कि रचना जी भी रहे तो और एक सवाल हाँ हाँ मैम, बोलिए। एक लास्ट वन। क्या जेब में रख के अपन बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं क्या? क्या हाँ, नमक, चीज? यस, क्या और चीज, फिर घर पे क्या आके जेब में रखना नमक, है? जैसे नमक जेब में रख के जा सकते हैं जैसे। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बिकॉज यू वांट टू क्लियर ना, क्या होगा आप जहां जहां जाओगे वो सब चीजें वो अट्रैक्ट ही करेगा, राइट? हर ओके, नेगेटिविटी को। तो बेटर है कि जब आप हर तरफ से आ जाओ तो आप क्रिस्टल उसके जरूर बाद। लेके जा सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, यू हाँ, नहीं तो जैसे ओके, मधु जी अभी बताया कि ब्लू हीलिंग लाइट को अब इमेजिन करके निकलो बाहर, तो वो आपको कैन, अच्छा, है हाँ प्रोटेक्शन पर्पल, करती है। वो पर्पल, तो हाँ, ब्लू भी पर्पल कर वाला। सकते हैं, थर्ड आई से ओके, अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हो। गोल्डन लाइट है, बेसिकली यूनिवर्स के पास एक वो वायलेट फ्लेम जो है वो पूरा उसका ट्रायंगल बना लो, सोचो। तो इसलिए मैंने बोला ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस, और बहुत सारी क्लासेस अब ये है हमारी, 2-3, तो इसलिए कोई ना कोई मास्टर तो शेयर कर ही डालेगा मुझे लग रहा है। और आज जैसे रचना अच्छा, जी कर इस रही है, चीज में मैंने ये भी पढ़ा उस बुक में कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि हमें नजर लग गई है, आसपास की लो एनर्जी, हाँ हमें ये भी स्कैन करने की जरूरत है कि कहीं हमारी एनर्जी तो लो नहीं है। हम तो हाँ, दूसरों पर नजर नहीं डाल रहे हैं, अपने पे भी काउंसलिंग करने की बहुत जरूरत होती है। बहुत हम अवेयर, यस, जाने अनजाने कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कहीं ओके, जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को देखते हैं, वो हमसे थोड़ा बेटर लग रहा होता है, तो हमारा ध्यान उस पर अटक जाता है। ऐसे ही दूसरों यस, लोगों का हमारे पे अटक जाता है, उसका ऑरा हमसे थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो वी नीड टू वर्क अपॉन बोथ द साइड्स। लोग तो लगाते ही हैं, हम तो नहीं कहीं उस चीज में आ रहे हैं, तो ये और चीज फिर जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और दूसरी चीज ये कि अगर आप अपने उसमें खुद स्ट्रांग हो ना, अगर तो आप फिर आप नहीं फील करते। लेकिन होता है कई बार, क्या होता है जब कोई इंसान बुरा सोचता है आपके बारे में, तो वो साइकिक अटैक के रूप में आके आपको लगता है। और भी हम्म। चीजें हैं, मगर जैसे आपने कपूर के बारे में बोला, डिफ्यूजर के बारे में रचना जी ने बोला, जो सुनील जी भी बताते हैं कि व्हाट यू कैन डू, आप कपूर को लेके उसको जलाते हैं। हम जब भगवान की आरती करते हैं, कई लोग जो उसके चारों तरफ उसको घुमाते हैं, है ना, कपूर को लेके किसी चीज में, वैसे ही अगर कोई आपकी ऑरा को क्लीन कर दे, क्या होता है जब पुराने जमाने में जब लोग हवन करते थे, व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू डू हवन, और वो उसकी अग्नि जो है, उसका जो हाउ टू से द गुडनेस ऑफ दैट हवन, यज्ञ का, तो वो सारी आपकी जो जितनी आभा मंडल में जो भी चीजें खराबियां होती थी वो सब निकल जाती हैं। आज मैं एक बात बताती हूँ, बिकॉज ये अभी की बात है, तो मैं ऐसे ओम का जाप कर रही थी क्योंकि मुझे मन कर रहा था, माय बॉडी वांटेड इट। तो मैं ओम भूर्भुवः स्वः भी करने लगी, और करते करते काफी देर तक, जब तक कि मुझे अच्छा लग रहा था मैं करती रही। एंड उसी समय
अपने आप मेरे को फील हो रहा है कि मैं किसी यज्ञ मतलब किसी यज्ञ में के सामने बैठी हूँ, उसकी गर्माहट, वो पूरी लौ देखने लगी मैं, मुझे मतलब पता चला कि वो अपने आप ही सी, ये हमारे ध्यान की अग्नि है, हमारे ध्यान में इतनी पावर है कि हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दैट फ्लेम, आई स्टार्टेड सीइंग कि वो फायर बर्न हो रही है, मतलब आपकी ऑरा भी क्लीन हो रही है। तो ये चीज है। और वैसे ही आप कपूर से अगर कोई आपकी उतार दे, आरती उतार जैसे बोलते हैं ना, और अलग कर दे, तो वो आप जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज को अगर कॉटराइज करना है, ठीक करना है, तो अ, अग्नि चारों तरफ ऐसे से कर दो तो उससे भी हो जाता है। नमक को लेके लोग नजर उतार देते हैं, नमक क्यों यूज करते हैं, इसीलिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना जी। अमिता जी का प्रश्न है। सो या आत्मा वंदन तो टू ऑल द डिवाइन मास्टर्स। अच्छा, मेरा ये है कि 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात कि आई हैव हर्ड कि कॉफी आल्सो वी यूज फॉर ऑरा क्लीनिंग लाइक सॉल्ट, सो इज इट ट्रू? सेकेंडली कि जैसे एक तो वो जो बोलते हैं नजर उतारने में नमक यूज करते हैं, उसके साथ वो लाल मिर्ची और राई भी यूज करते हैं, तो उसका कोई महत्व है या इट्स जस्ट सुपरस्टिशियस? थर्डली, पुराने जमाने में जैसे दादी और सब बोलती थी कि एक लोहे का चाकू रखना चाहिए अपने पास, तो व्हाट इज द अहमियत ऑफ दैट? These 3 things I want to know. सो बेसिकली ये तो बहुत थोड़ी सी चीजें बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यूज की जाती है नजर उतारने में और क्लीन करने। इट्स अ स्मॉल Correct. थिंग। हर एक कल्चर, हर एक आप अलग अलग गांव में जाओगे, अलग अलग जगह में जाओगे, हर किसी का अपना तरीका है नजर उतारने का, और ये सदियों से चलता आ रहा है, दादी नानियों से भी, बहुत टाइम से। जैसे आपने कॉफी बोला, कॉफी इज एक्चुअली, हाँ, वो कॉफी बहुत स्ट्रांग होता है, कॉफी रीडिंग भी होती है अगर आपको पता हो, जिससे हम अपना फ्यूचर भी Certainly, हाँ. कर टी सकते हैं। टी तो लीव रीडिंग भी होती है। हाँ, तो ये सब चीजें हर एक में देखो, भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी जो नेचुरल है, और ये सब चीजें हमें हेल्प करती हैं। बेसिकली सब काम करता है हमारी सोच से। जब मम्मी आपकी नजर उतार रही होती है ना, तो मेंटली आपको लग ही रहा होता है कि मेरी नजर उतर गई। आपकी सोच से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, और Okay. साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है। तो आप मिर्ची से 7 मिर्ची ले लो, उस मिर्ची में डंडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग नजर, कहीं कहीं काले धागा पहनते हैं हम लोग, कितना ज्यादा ब्लैक धागा लेफ्ट पैर में लड़कियां स्पेशली पहना होता है, Hmm. कि उससे नजर, उसको फिर बोलते हैं कि हर होली दिवाली पे चेंज करना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी फुल हो जाती है, उसको चेंज करो। तो ये सब हमारे मन की ना बहुत सारी क्रियाएं हैं, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, कि हमारी नजर इससे ठीक होती है। बेसिकली हमारे, मेरे को ऐसा लगता है, ये मैंने जैसे बुक में भी पढ़ा है, हमारे माइंडसेट से चीजें ठीक होती हैं। बाकी जैसे मैंने ये बताया, एक नई मैंने ये हीलिंग मोडालिटी पढ़ी, पराशक्ति चिकित्सा, उसमें क्या होता है, वो हाथों की मूवमेंट से आपका ऑरा क्लीन करते हैं। कुछ एक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करने से आपका ऑरा क्लीन होता है, जिन्होंने ये ऑलरेडी करा होता है। एनर्जी हीलिंग, एनर्जी। एनर्जी हीलिंग होती है। प्राणिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग। प्राणिक अलग होता है, हाँ, पराशक्ति करेक्ट। different। तो It is वो, the same thing. I वन think सेकेंड, it is the same thing एक मिनट, because हाँ I did मतलब, pranic healing also. हाँ, तो वो दैट कुड बी, मतलब मे बी इंग्लिश नेम प्राणिक हीलिंग दे दिया होगा, लेकिन हिंदी में उसे पराशक्ति बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपके हाथों से भी ठीक होती है, आपने कोई नमक यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी दैट यू एक्यूमुलेट इन योर बॉडी, एंड यू कैन यूज इट फॉर हीलिंग, फॉर सेल्फ हीलिंग, फॉर अदर्स हीलिंग। अब जैसे हम रेकी करते हैं, तो पहला लेवल होता है कि हम सिर्फ सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाले लेवल में हम दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। कॉफी, राई, सरसों, जो भी आप कह रहे हो, उस सब एवरीथिंग इज गुड। लोहा रखना, उसको, हर मेटल, हर की हर डिफरेंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो वो उस चीज से, जैसे क्या होता है कि क्रिस्टल्स के बारे में अगर आप जानते हो, कि कोई भी क्रिस्टल हम अपने पास रखते हैं, उसे ट्यून करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो क्रिस्टल जो है ना, आपकी उन चीजों के, आपकी आपकी वाइब्रेशन से रेजोनेंट करने लग जाती है, मैच करने लग जाती है, आप या आपकी एनर्जी क्रिस्टल से रेजोनेट करनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से लोहा भी इज मेटल, जो अगर लोग पहनते हैं कि उसे पहनने से डर नहीं लगता हमें, या नीचे रख के सो जाओ, कड़ा पहन लो लोहे का। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, दिस नथिंग सुपरस्टिशियस, इसमें ये सब एनर्जी का खेल है और माइंडसेट का खेल है। Okay. Thank you so much. एक्चुअली यस। और जैसे क्रिस्टल्स को भी हम चार्ज करते हैं, क्लीन करते हैं अपने घरों में, प्रोटेक्शन फिर तो बहुत तरह की होती है, तो वही उस पे एक पूरी क्लास है। बट नीड टू सी कि यस, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके साथ दूसरी क्लास भी देखनी है। तो मे बी हो सकता है कि या तो अभी हो प्रोटेक्शन की क्लास कल, और या फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, बट जरूर उसको शेयर किया जाएगा। दूसरी चीज, घरों में भी हम
क्या होता है, रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। जैसे घर में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं क्योंकि कोई नेगेटिविटी आ गई, घर में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, तू मैं बहुत हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू, आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हो, या नॉर्मल नमक ही क्यों ना हो आपके घर में, जस्ट स्प्रेड इट अराउंड, और सुबह उठो, मतलब रात को डाल दो, सुबह उठो और आप झाड़ू लगा के उसको बाहर कर दो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। एक बोल में भी आप नमक लेके आप एक कोने में रख सकते हो, बाथरूम में रख सकते हो, कुछ समय के बाद उसको आप फ्लश कर दो और उसको रिलीज कर दो, मतलब घर से निकाल दो। तो वो सॉल्ट लैम्प्स भी आ रहे हैं, रॉक सॉल्ट लैम्प, हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स आते वो हैं। तो फिर वो एलम भी रखते हैं क्या इस चीज के लिए? फिटकरी एलम भी। भी, एलम फिटकरी भी यूज करते हैं कई लोग, बट जैसे कॉफी ग्राउंड से आपने बोली, तो कॉफी ग्राउंड्स को भी यूज किया जाता है, टी लीफ को भी, बट टी लीफ उसके लिए नहीं, बट लोग मतलब करने की बात आ जाए तो फिर लोग क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, बट जैसे जैसे आभा, हाँ, आपने स्प्रेड करने का बोला, वी कैन यूज फॉर वाइपिंग, जैसे आई डू, ओ यस, पानी हाँ, में पोछा, नमक हर डाल महीने। के ऑल्टरनेट डे आई गेट इट वाइप द हाउस। बिल्कुल। तो ऑल्टरनेट डे की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक बार आप कर सकते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए। क्योंकि वो ये पर आई थिंक बहुत वास्ट टॉपिक है ये, डिफरेंट मोडालिटीज और डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास इसीलिए नजर मैंने बोला उतारने के कि नेगेटिव। काफी टाइम ले लेगा, बट या थैंक यू अमिता जी थैंक फॉर यू, थैंक आस्किंग यू। क्वेश्चन। थैंक यू। विदुषी जी का था शायद हैंड रेस, इफ यू वांट टू आस्क, या नीचे ना एक बटन होता है विदुषी जी, Yeah, रिएक्शन का, I जस्ट लेटिंग यू नो। हाँ जी, थैंक यू। हाँ हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे, वो उस टाइम पर कोई कैमरास या इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती थी, ठीक है, वो अपनी भक्ति से और अपने तेज से ये सब कुछ देख सकते थे। तो ऐसी कौन सी मेडिटेशंस हैं या कैसी सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि जिससे तुम विदाउट यूजिंग एनीथिंग, कोई भी टेक्नोलॉजी को बगैर छेड़ते हुए अपने आप के अंदर वो चीजें कैसे डेवलप कर सकते हो और तुम किसी का ऑरा पढ़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, जो डीएनए है उसमें भी ऑरा जाता है, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स है उसके डीएनए हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर जो है वो ऑरा कैसे ट्रेवल करता है, अगर करता है, ठीक है, एंड देन उसको तुम इसके ऊपर और मेडिटेट करके कैसे आगे बढ़ सकते हो। सब कुछ खेल मेडिटेशन का ही है। यस, गो अहेड रचना जी। हाँ, जैसे कि लास्ट में मैंने बताया कि कुछ चीजें जो आपको आप बढ़ाओगे, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव, थर्ड आई एक्टिवेट होता है, तो आप ध्यान बढ़ाओ, पैशन को फॉलो करो, पॉजिटिव थिंकिंग, इससे आपका ऑरा बढ़ता है। ये मैंने अभी लास्ट में सारी चीजें आपको बताई। डीएनए और ऑरा बहुत डिफरेंट टॉपिक है। डीएनए के अंदर हमारी पुरानी चीजों से लेके अब तक बहुत कुछ चीजें स्टोर होती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम फील करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करते हैं। एक ही चीज को दो लोग अलग अलग चीजों से परसीव करते हैं, जैसे कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो डीएनए के अंदर बेसिकली हमारा जेनेटिकली हम लोगों के अंदर जो एक फीलिंग आती है कि जैसे सपोज क्या होता है कि कोई एक चीज हमने देखी और मुझे वो चीज अच्छी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है। ऐसा कुछ हमारा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रहा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हमारे डीएनए जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ऑरा इज लाइक जो हमारी एनर्जी फील्ड हमारे आसपास जो सराउंड कर रहा है, वो चीज है। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने बताया कि हर एक चीज के आसपास होता है। वो ऑरा इज द डिफरेंट थिंग। डीएनए के ऊपर भी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब मुझसे कोई ऐसी चीज पूछती है जो मैं ऑलरेडी पढ़ रही होती हूँ। मे बी कभी मैं टॉपिक उसके ऊपर मैं जरूर करूंगी कि डीएनए हमारा बहुत वीक हो चुका है इतने सालों में, मतलब कंटिन्यूसली इतने जन्मों में मैं कहूंगी। पहले हमारा 12 स्ट्रैंड का डीएनए होता था, मतलब 12 उसके अंदर धागे होते थे, अब वो 2 स्ट्रैंड का रह गया है सिर्फ। तो बहुत सारी चीजें, डीएनए इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। वो हमारी इंटरनल फीलिंग, हमारी जो स्टोरेज डेटा है हमारे अंदर, वो उससे रिलेटेड है। एंड ऑरा इज जो कि हम बाहर परसीव, जो हम फील करते हैं, जो हम रेडिएट करते हैं अपने अंदर की एनर्जी। सो मैम एक और क्वेश्चन, जैसे जो हम फील करते हैं, जो हमारी बॉडी होती है ना, फीलिंग्स, तो जो मेरे को समझ में आया वो फीलिंग्स एक टूल होता है। समटाइम्स जो हमारे इमोशंस हमारे को बता रहे होते हैं कि अगर मैंने ये एक्सपीरियंस किया, आई फील लाइक आई एम सैड, अगर ये एक्सपीरियंस किया तो मैं खुश हूँ। लेकिन वो अगेन जो जो हमारी रिसीविंग पावर है, वही एक एक्सपीरियंस किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए नहीं अच्छा, डिपेंडिंग कि तुम कैसा फील करते हो। पर उस ये अपने अपना ऑरा क्लीन करके और कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारी धरती में भी हैं, राइट, अर्थ में भी हैं। सो उसको कैसे अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करके, वो कौन सी ऐसी सी मेडिटेशन है
जिसको तुम कनेक्ट करके इसके लिए साधना 100% चाहिए, आई गेट दैट, लेकिन इज देयर एनी पर्टिकुलर मेडिटेशन जिसको तुम कनेक्ट करो एंड देन यू कैन सी विद योर नेकेड आईज? आनापानसती ध्यान। हाँ, मैं थोड़ा दूं क्या इसका आंसर रचना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yeah. So what happens is आप थैंक यू, यस कालीचरण जी, थैंक यू सो मच। सो क्या होता है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं, अपना डेली कर रहे हैं, अपने ऊपर साधना कर रहे हैं, एक तो क्या होता है, हमारी एक साइकिक एबिलिटी होती है जो हमारी खुद की बचपन से डेवलप होती है, क्योंकि हमने जन्मों जन्मांतर से कुछ मेहनत की हुई थी, इस जन्म में नहीं मगर पिछले जन्मों में की हुई है। नाउ वी हैव बिकम ओल्ड सोल, तो अब हमारे पास इस जन्म में वो सारी एबिलिटीज आ गई हैं जो हम यूज करके हम ये सब माइंड रीड करना, दूसरों को अब जैसे होता है ये कई चीजें कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे सामने लोग आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या बोलने आते हैं, ये भी होता है, और मैं ये सेंस कर लेती हूँ कि वो लिख क्या रहे हैं, वो भी होता है कई बार, यू नो आई कैन सेंस। बट अब मैं ये हर किसी को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि, इसलिए मैं बोलती झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है यहाँ बैठ के, और कोई जब झूठ बोल रहा होता है तो आई फील, हाँ अर्लियर मुझे फील होता था कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, बट नाउ नॉट टू गो देयर। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप दूसरों को देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आपने अभी नहीं पहले भी बहुत काम किया है इस जन्म में। अब आप ध्यान में आ गए हो, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर आप सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका थर्ड आई अवेकन हो गया है, पीनियल ग्लैंड अवेकन है वो ओपन होके, और बहुत सारी एबिलिटीज जब जैसे जैसे आपका थर्ड आई अवेकन होता है उसके साथ आते क्लेयर्स, उसको हम क्लेयर्स कहते हैं, उसके साथ हम क्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने साउंड वाली नहीं, कुछ अभी पिछले क्लास थी ना, तो मैंने वो सारे क्लेयर्स के बारे में बात की। हाँ, स्पिरिचुअल पावर्स, एबिलिटीज एंड ये टैलेंट्स, ये गिफ्ट्स, ये मैंने क्लास ली थी अभी, है ना, तो उसमें मैंने क्लेयर्स के बारे में बताया था। तो जब हमारे पास ये सारी एबिलिटीज आ जाती हैं तो हमारे पास बेसिकली थर्ड आई अवेकन हो चुका है। नाउ वी हैव द पावर टू सी। कई लोगों को ये पावर नहीं होता, हो सकता है उनको पावर होता तो सभी कुछ है, लेकिन सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। कई लोग सुन सकते हैं, कई लोग सुन सकते हैं, कई लोग फील कर सकते हैं, टच का होता है, कई लोग को कॉग्निजेंट हो जाते हैं, तो ये सारी एबिलिटीज आती हैं। अब जो आप बता रहे डीएनए वाला, यस डीएनए डेफिनेटली हैज एन ऑरा, बिकॉज उसमें लाइट एमिट करने की शक्ति होती है, लाइट एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, तो यस इट डज हैव ऑरा। मगर ऐसा बोलेंगे कि जनरेशनल पैटर्न्स, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ये सारी चीजें उसमें स्टोर होती हैं, और जो हम अब कर रहे हैं वो सब भी। अब जैसे रचना जी ने जो बताया कि यस अभी हमारे 2 ही स्ट्रैंड्स डीएनए रह गए हैं, बट वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो अब धीरे धीरे हम फिर से उसी लेवल पे जा रहे हैं, इसलिए हम असेंड कर रहे हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि नो वी हैव टू गो ऑन टू दिस 5D, या हम 5D में एंटर, क्योंकि अर्थ तो पहले ही जा चुका है, अर्थ है ही उसमें, हमें अब है, अब हम क्योंकि 3D में रह रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जब आप ध्यान करते हो, और ध्यान से जब अपने आप को साधना करते हो, स्टैमिना बढ़ाते हो, तो क्या होता है, ऐसा बोलूंगी कि साधना, सेवा, स्वाध्याय, बुक हो, ये सब, इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है। अब एनर्जी कंजर्व करेंगे आप, अब एनर्जी को आप इंटेंशन डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपको देखना है, आप अपने मुझे देखना है कि मेरे ऑर्गन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे यू कैन कनेक्ट विथ योर ऑर्गन्स, यू कैन टॉक विथ योर ऑर्गन्स, तो यू कैन डेफिनेटली सी। अब जैसे कुछ समय पहले मुझे एक तकलीफ थी, तो मैंने आई वांटेड टू टॉक टू माय ऑर्गन की क्या है, तो मेरे को कुछ विजन्स आए, कुछ, क्योंकि मैं क्लेयरवॉयंट हूँ तो मेरे को दिखता भी है, लेकिन कई लोग हो सकता है क्लियर ऑडियंट हो, तो हो सकता है उनके मास्टर्स उनको कान में बता रहे हो, है ना। मैम यहाँ पर जो ये ग्रुप है ना, आप लोग सारे बहुत आगे वाली स्टेजेस में पहुंचे हुए हो, तभी मैंने बोला आई एम जस्ट बिगिनर, यू नो। जो यहाँ पर जैसे सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना, कि मेरे को हाँ जी, सिर्फ हाँ जी, एक विजुअल दिखा है अब तक, एंड आफ्टर दैट कुछ नहीं दिखा, जिसने मेरी पूरी सब कुछ बदल के रख दिया, जिससे मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी डाल दी, एंड ट्रस्ट मी उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखा। एंड वो एक ऐसा आप विजुअल था जो बता सकते हो कि क्या दिखा आपको, जस्ट इफ यू आर कंफर्टेबल। मैं अपनी पुरानी लाइफ के अंदर अपनी फैमिली लाइफ को, मतलब अपने पार्टनर को देख रही थी, ठीक है। एंड देन आई वाज लाइक कि भी ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ रही थी, सारी तुम्हारे रिलेशनशिप्स के ऊपर पढ़ रही थी कि ये काम कैसे करते हैं। सो मुझे नहीं पता, एंड देन समवन, ट्विन फ्लेम पढ़ रहे थे क्या, ट्विन फ्लेम पढ़ रहे थे? तो मैंने उसके अंदर देखा, मैंने बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी,
और उसके अंदर उन्होंने बोला अपनी स्पीड बढ़ाओ और यू हैव टू जस्ट ब्रीथ रैपिडली। तो उससे करते करते तुम्हारा सारा नेक, तुम्हारी सारी ये पीछे सब कुछ जकड़ा हुआ, एंड दे आर लाइक ये यू हैव टू रिलीज ऑल दैट एनर्जी, बिकॉज ये मैंने कहा इट्स वेरी पेनफुल, नहीं होती ऐसे से। किसको So बोल then रहे थे आप, ये किसको पूछ रहे थे? अपनी कॉन्वर्जेशन अपने अपने आप से? आप, अरे वाह, गुड, वंडरफुल। ठीक है। एंड देन क्योंकि जब जैसे ही तुम करने लगो, अगर तुम बिल्कुल एक फ्लैट ग्राउंड के ऊपर लेट जाओ एंड देन इफ यू स्टार्ट दीज प्रैक्टिसेस, बिकॉज जब हम जिम में जाते हैं तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर होता है फिजिकल, जो हमें बताता है तुमने ऐसे ऐसे अपनी बॉडी टोन को आगे लेके जाना है। यहाँ पर स्पिरिचुअली तुम्हारे पास कोई फिजिकल बंदा नहीं है, यू जस्ट हैव बुक्स, जिससे अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी होती है तो तुम उस बुक को और पढ़ते रहते हो, और फिर वो और जो वो उसके अंदर राइटर होते हैं, कई बार उसकी लैंग्वेज ऐसी सी होती है या उनके वर्ड्स ऐसे से होते हैं, तुम्हारे ऊपर से निकल जाते हैं, तुम नेक्स्ट डे जाके उसको पढ़ोगे, देन थोड़ी सी 5 लाइनों में से एक लाइन तुम्हारे सिंक करेगी। अगेन इट डिपेंड्स कि अगर तुम्हारी एनर्जी वैसी सी है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट। अगर तुम उस कंडीशंस के अंदर रह रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसका तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उन जो तुम्हारी सराउंडिंग्स के अंदर हो रहा है, बट वो डिपेंड करता है। जब हम ये कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करने जाते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, वो हमें टाइम मिलता है या नहीं मिलता, और हम उसको कैसे परसीव करते हैं। तो उसके अंदर था, तो फिर उस एक विजुअल के अंदर मैंने देखा, जब वो उसको मैं पढ़ रही थी कि ये कैसे कैसे चेंजेस होती हैं, और ऐसे ही उसके बाद मुझे कुछ दिखा ही नहीं। अच्छा, एक अब मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। यू आर गोइंग गुड, ओके, आप अपने लेवल पे जो कर रहे हो यू आर गोइंग गुड। नाउ ऑलवेज थिंक दैट यू आर एबल टू सी, पहला चीज, ओके। हाँ तो आप पहले इसमें अब ये सोचना है कि आई एम वेरी क्लैरवॉयंट, ओके, एंड आई एम एबल टू सी थिंग्स। एक सॉरी, मैं कुछ ही खा रही थी। एनी हाउ ये चीज आप करें, और ये मत सोचिए कि आपको एक बार आ गया है एक और आगे नहीं दिखेगा, आगे भी दिखेगा, बट फॉर दैट यू नीड योर एनर्जी। बेसिकली क्या होता है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी जो आप यूज कर रहे हैं, जो आपको मिलती है, और जो हम अंदर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आती है, तो ये हमारी एनर्जी सारे नाड़ियों को शुद्ध करती है, और शुद्ध करने के बाद जब ये ऊपर उठती है तो हमारे मैम, एक मिनट। हेलो हेलो, आई कॉल यू बैक, जस्ट गिव मी अ मिनट, कॉल चाची। ओके, सॉरी मैम, मेरा बेटा ना क्लास पे गया हुआ था एंड देन ही इज फोनिंग मी टू पिक मी अप। हाँ जी। Okay. So, if you want, we can talk about this later. You can pick your child. You can go. That's okay. Okay. I So just said this is what you have to do. कि आपको सिर्फ ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान इज द बेस्ट ध्यान। और आप अपनी साधना करते रहें, बस पूरे समय अपनी साधना जितना आप करेंगे उतना अच्छा है। आपकी ऑरा क्लीन रखें, आप अपनी सोच अच्छी रखें, और इंटेंशन डालें। बेसिकली सब कुछ रिवॉल्व कहाँ होता है आके, आपने इंटेंशन क्या डाली है। अगर आपको अपने आप से बात करनी है, अपने शरीर से बात करनी है, या अपने ऑर्गन्स देखने हैं, यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग इंटेंशंस। वो कि कैसे करते हैं? बस ये जैसे बोल के, ऐसे ही बोल के कि अपने बॉडी को बोलो कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, या अपने गाइड्स को बोलो आप, या आप अपने आप से भी बोल के अपने शरीर को बोल सकते हो। ध्यान में बैठे, पहले तो ध्यान में बैठ के अपने जो है ये जो विजन, जो पावर है, ये आप प्रैक्टिस करें। तो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप थर्ड आई की क्लास है, बट आप थर्ड आई पे भी जाके थोड़ा इस पे वर्क कर सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। डेली आप जैसे सपोज मैंने आपको बोला, ओके आंख बंद करें विदुषी जी, जस्ट सभी लोग बंद कर ले, और मैं अगर बोलूं कि अब आप एप्पल पिक्चराइज करो, रेड लशियस जूसी एप्पल, ओके, आप उसमें से बाइट ले रहे हो, ओके, एप्पल से सभी लोग। अगर अब मैं बोलती हूँ ओके एप्पल देख लिया, अब मैं बोलूं अब स्ट्रॉबेरी देखो, रेड स्ट्रॉबेरी, वो अगर मैं बोलूं अब ओके पंपकिन देखो, कुमड़ा देखो, सफेद कुमड़ा देखो, पीला कुमड़ा देखो, ऑरेंज देखो। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं। द मोर यू विजुअलाइज, कई बार क्या होता है कि हम सब विजुअलाइज नहीं कर पाते, कई लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाते, तो आप क्या करें ऐसे समय में, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं। व्हाट यू कैन डू इज गो ऑनलाइन, आप उसको विजुअलाइज करें। जैसे अब किसी ने बोला कि अब आप दिए की ज्योति को आप विजुअलाइज करो, आपने थोड़ा देर देखा, अब थोड़ा देर देखने के बाद अब आप क्या करोगे, आप बैठे हो, आप सोच रहे हो कि वो आ जाएगा उस तरफ, लेकिन कई बार वो हेल्प करता है, विजुअलाइजेशन भी हेल्प करता है। अगर अब मैं आप सबको बोलूं कि ओके हम सब ध्यान में बैठ गए हैं
और हम सब अब एक पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, आपका दिमाग वो सब पिक्चराइज करना शुरू कर देता है। अब मैं बोलूं कि आप धीरे धीरे आपने पक्षियों को देखा है, पक्षी दिख रहे हैं और तोते भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाईज भी दिख रही हैं, वो आ गई ना, सारी इमेजेस आ गई ना। तो Correct. when you can visualize that means you are clairvoyant, everyone is clairvoyant, but ये है कि प्रैक्टिस की जरूरत है। ये तो ना आप मुझे क्या लगता है ये जो रास्ता आप मुझे बता रहे हो ना, ये ट्रांस में लेके जाने वाला रास्ता है। एंड जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे कुछ चीजों के अंदर तो मैं बहुत अच्छे से वॉक थ्रू कर जाऊंगी, एंड देन जो मेरा ये दूसरा माइंड होता है ना, वो कहेगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मसल्स ओके, तुम्हारे सोर हो एक मिनट, जाएंगे। हाँ अब मैं आपको रोकूंगी। सबर देवी, सबर, पेशेंस। भागिए मत, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन मैं अभी बता फिनिश भी नहीं कर पाई तो आप दूसरे उस पे भाग गए। तो अभी आपको सिर्फ सबर और सिर्फ प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस कंजर्विंग योर एनर्जी। वंस यू स्टार्ट कंजर्विंग, आप वो आपकी एनर्जी जो है वो लेकर आप अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हैं। जब थर्ड आई पे आपकी एनर्जी आके वो प्रस्फुटित होती है ना, तो आपके सारे क्लेयर्स खुल जाते हैं, और जब सारे क्लेयर्स खुल जाते हैं तो धीरे धीरे वो एबिलिटीज निकलने लगती हैं। और द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू वॉक ऑन द ट्रू पाथ। ऑनेस्टी से जो करते हैं, सेवा भाव में रहते हैं, तो क्या होता है, एबिलिटीज एक करके आपको मिलने लगती हैं। मास्टर्स फिर आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं, वही मैं पिछली बार बताई थी कि वो स्पिरिचुअल एबिलिटीज, पावर्स, देन यू असेंड एंड फिर ये सारी एबिलिटीज आने लगती हैं। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक से पता चलेगा कि आपके पास ऐसी एबिलिटी आ गई है, अभी मैं नहीं बोलूंगी, बट वो एबिलिटी आ गई है कि जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट ये सारी जितनी भी एबिलिटी आती है सेवा भाव में, कम्युनिटी की सर्विस में होना चाहिए। आप अपने लिए यूज करते हो, और कई लोग ऐसा भी करते हैं, थर्ड आई जो ओपन हो जाती है तो वो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट वॉचिंग यू, दे स्टार्ट स्पाइंग ऑन यू। और ये करते हैं कई लोग, ये करते हैं, और ये मुझे पता है कौन कौन करते हैं सबको। और कई लोगों को मैंने ऐसे करते हुए पकड़ा है, सो आई नो। बट द थिंग इज, डू दे नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ यही बोलूंगी, कोई भी एबिलिटी जिसके पास भी है, सामने वाला बेवकूफ नहीं बैठा है, सबको सब कुछ समझ में आता है, मगर सबके पास एबिलिटी होती है। मैं सिर्फ यही, जो लाइट एंड सोल मैं खोल के बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ, क्योंकि ये मेरी सर्विस है मेरे लिए, लेकिन ये इसलिए भी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि, और जैसे रचना जी है वो अहम ब्रह्मास्मि ग्रुप है, और भी कई मास्टर्स उनका वो ग्रुप है। बट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, सबके पास है एबिलिटी, ऐसा कोई आप नहीं है जिसके पास नहीं है। यस रचना जी। आप कितनी देर ध्यान करते हो? मैम मैं हाँ, किसी दिन 20 मिनट्स 25 मिनट्स, जो अगर आप मेरी रूटीन, जैसे ये मैम बोल रही है ना कम्युनिटी सर्विस, जो मैं काम कर रही हूँ, अगर आप मेरा प्रोफेशन देखोगे या मेरे लाइन देखोगे तो आप सोचोगे। और इन्हीं के आंसर्स के लिए कि मैं यहाँ पर वैंकूवर कनाडा में हूँ, मेरे पास 3 लाइसेंस हैं, एक डे केयर का, एक रियल एस्टेट का, एक इमिग्रेशन का। ठीक है, और डे केयर मेरी फुल टाइम 5 o'clock तक खत्म होती है, सो बीच में 4:30 जब आपकी क्लास शुरू हो जाती है तो मुझे इन बिटवीन उनको देखना पड़ता है, और पेरेंट्स आते हैं, देन आई हैव टू जस्ट से बाय। आफ्टर दैट वो 5:30 से मेरा इमिग्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे जो यहाँ पे लोग आए होते हैं वो इमिग्रेशन रिलेटेड जॉब। रियल स्टेट को मैंने अभी टच भी नहीं किया है। ओके, ठीक हम है, अभी वहां रुक जाते हैं, थैंक यू। हाँ जी। हाँ रुक जाओ अभी I'm just asking the time you devote for the meditation. आप मेडिटेशन में कितनी देर बैठते हो? सिर्फ 20 to 25 मिनट्स, और मुझे तो पता है 40। आपकी हाँ इतनी जी, सारी सेशंस है ना, उनको, रचना जी को बोलने दो, शांति देवी शांति। मैं इतनी देर से आपको सुन रही हूँ, तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ना अभी अंदर इनर जर्नी में जाने की बहुत जरूरत है। आपको अपना मेडिटेशन टाइम बढ़ाओ, आपको सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरू शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है हर चीज की, ये भी जानना है वो भी जानना है, कहीं से कुछ सुन लिया, लेकिन ये यही, सब जैसे मैम ने बताया कि एबिलिटीज आपको मास्टर्स खुद देना शुरू कर देते हैं। आपके ध्यान में आपके आंसर्स जो ऑटोमेटिकली मिलने शुरू होते हैं, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान की जो आपका टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको कम से कम 2 घंटे तक लेके जाओ। देन you'll be very settled, और बहुत पेशेंट रहोगे आप, तब आपके सारे आंसर्स आपको मुझे अभी ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा है आपकी, जस्ट इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज इफ यू कैन टेल मी आपकी एज कितनी है? 40। 40 है ना, तो 40 मिनट ध्यान करना है डेली अपने लिए, मिनिमम। क्योंकि आपकी एज है 40 मिनट। लेकिन अगर आपकी कोई सपोज जैसे प्रॉब्लम है, इशू है, हेल्थ इशू है, तो डबल द कोई एज। नहीं मैम। नो, एक मिनट मुझे बोलने दो, 80 करना है। लेकिन अगर नहीं भी है,
अगर आप डेली 3 घंटा ध्यान करते हो तो 3 घंटा ध्यान करने से जितनी भी जो आप जितने क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस के पावर्स आपको मिलने लगेंगे, इन द सेंस कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद के पास वो पावर होगा। तो हम सब जब यहाँ पे ध्यान करने बैठ रहे हैं तो हम लोग ना भागते हैं ध्यान करने के लिए, कि ढूंढते हैं टाइम, 1.5 घंटा, अरे आज तो 1.5 घंटा कर लिया, अरे शाम को मैं 1.5 घंटा कर लूंगी तो हो गया मेरा 3 घंटा ना। दिस इज हाउ वी डू इट। या तो कई लोग 3 घंटा बैठ जाते हैं, कई लोग रात को ही बैठते हैं, यू नो। सो एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स देयर। अब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हम क्योंकि कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे से आप साधना करते हो आपकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो विजडम बढ़ गई, चेतना बढ़ गई, फिर एनर्जी बढ़ती है, फिर विजडम, फिर चेतना, एनर्जी विजडम, ऐसे से ये बढ़ती रहती है। उसके साथ साथ क्या होता है, एबिलिटीज मिलने लगती हैं, एबिलिटीज भी होती है, लेकिन वो उसी को मिलती है जिसका जो अपना ईगो जो है ना साइड में रख के आगे चलता है। ठीक है, ये भी है सेवा भाव, आप सबके लिए कर रहे हो कि नहीं। काम करना, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना वो एक अलग बात है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या होता है, वो भी एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है कि आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उस पे काम कर रहे हो। हम इस पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इस धरती के तल पे ही नहीं अटके रहना है, हमको और आगे बढ़ना है, मुक्ति पानी है। तो मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति किस लेवल पे, सिर्फ अर्थ के प्लेन से आप मुक्त होगे, क्योंकि दूसरे तलों पे भी जाना है आपको, वहां पे भी वही टीचिंग रहेगी, लेकिन अर्थ का तल सबसे कठिन तल है जहां पे। सो एनी हाउ आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स, क्योंकि 2 और हैंड रेज हैं, सो वी विल टेक देम, कल पे डालेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक यू। यस यस, गुरप्रीत जी। हाँ, नमस्ते मधु जी। नमस्ते गुरप्रीत जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप बोल रहे एप्पल, आप बोल रहे हो एप्पल देखा तो हम वो ऑनलाइन देखकर एप्पल, वो समझ में नहीं आया। म्यूट। म्यूट था। बेसिकली यू नो व्हाट, जो मैं विजुअलाइजेशन के लिए बोल रही थी, अगर मैं आपको बोलूं कि घास देखो गुरप्रीत जी, आंख बंद करो और विजुअलाइज करो घास को, कर पाई? नहीं कर पाई। कभी जिंदगी में घास देखी है? ग्रास। ग्रास, हाँ, वो हाँ, ग्रीन जो, हाँ, हाँ देखी है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अब आंख बंद करो, अब उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज का मतलब क्या हुआ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज रिकॉल इन योर माइंड्स आई, माइंड्स व्यू, कि उस ग्रास को देखो। दिशा एक। एक दिखी। अब आप इसी जगह, आपने कभी एप्पल खाया होगा, ऑरेंज खाया होगा, राइट? हाँ, ओके है। ओके नाउ मास्टर, थोड़े देर के लिए आप लोग अभी लिखना, चैट करना मत, क्योंकि यहाँ ध्यान मेरा इधर डाइवर्ट हो रहा है। सो एनी हाउ, अब मैंने अगर आपको बोला कि ओके अब गुरप्रीत जी आप क्लोज योर आईज एंड नाउ आप एप्पल देखो, बहुत जूसी रेड एप्पल है, इतना सुंदर लाल लाल दिख रहा है, लग रहा है खा जाओ। नहीं आ रहा है? इसका मतलब मेरा वो का बहुत लो है। कुछ लो नहीं है, क्या है, आप उसको, इसको डिफिकल्ट कर रहे हो आप लोग, बहुत इजी है। अगर मैं आपको बोलूं आप अपनी मम्मी को विजुअलाइज करो इन योर माइंड्स आई, कैन यू विजुअलाइज हर? नहीं। मम्मी नहीं दिख रही? हम्म, ओके देन, आप, अगर मैं आपको बोलूं आप अपना हाथ विजुअलाइज करो आंख बंद करके। ओके, आप बोल रहे हो, ओके, वो हाथ हाथ देखो ना, मुझे वैसे नहीं दिखाई दे रहा, पर जब आंख बंद करती हूँ, मैंने, क्योंकि मेरे साथ होता है ना, तो मैं आंख बंद करके जैसे आंख के सामने लेकर आई, इवन फोन के मगर, पर वो मुझे आप फोन नहीं दिखाई दिया, पर मुझे हाथ, ऐसा हाथ एकदम दिखाई नहीं दिया, बट ऐसा लग रहा है हाँ मेरा हाथ है यहाँ पे। तो ये डिफरेंट विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस हैं विच एनीवन कैन डू, दैट हेल्प्स फॉर योर थर्ड आई अवेकन होने में। ओके इस पे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम जो है वो ओके, ध्यान का हो रहा सॉरी, है। तो नो नो इसमें सॉरी की कोई और बात नहीं है। प्रैक्टिस की लोड पड़ेगी, यस, राइट? हाँ प्रैक्टिस जरूरत है। और अगर मेडिटेशन हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा, राइट? जी जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू गुरप्रीत जी। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप वो करें,
देखिए, बुरा मत मानिए, जो भी ये टाइप कर रहे हैं, इट शुड नॉट, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रेस आउट हो गए हैं जो भी है, बट डोंट सेंड दिस काइंड ऑफ फाइल विच इज वेरी डिमीनिंग। तो जैसे आप अगर अपने स्टेज पे कब एक जगह आप भी थे जब आपको कोई तकलीफ थी या नहीं थी, दूसरा भी किसी और प्रॉब्लम से गुजर सकता है। सबकी सोच, सबकी समझ अलग होती है। तो डोंट जज पीपल, मैं सिर्फ यही कहूंगी, मेरी बातों को बुरा मत मानिए। एज अ पर्सन हु इज टीचिंग स्पिरिचुअलिटी और कुछ चीजें, हर किसी को हमको समझना चाहिए, हर किसी को। हर किसी सबके की अपनी जर्नी है, हर कोई अपने पेस पे चल रहा है, सो वी शुड नॉट नेवर जज एनीवन। ये हमने 4 एग्रीमेंट्स में भी पढ़ा था कि जज नहीं करना चाहिए। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई थिंक हर किसी को अपना टाइम भी लेना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाते हैं। तो आप रचना जी अब ध्यान शुरू कर सकते हैं। हाँ और ठीक है। मास्टर्स अभी, हाँ, तो 45 मिनट्स आप ध्यान करा सकते हैं। आई ओके, थिंक यू हैव दैट टाइम, राइट? 45 नहीं, आई थिंक 30, 35, 40 मिनट्स कर सकते हैं ना? कितना हो जाएगा? विल हाँ, डू। हाँ, ठीक है। 650 तक करा सकते हैं आप। आप सब अपनी ध्यान की अवस्था में, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। हम आनापान सती ध्यान करेंगे मिलकर, और उसके लिए हमें 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं। आलती पालती सुखासन में बैठेंगे। लेग्स बेसिकली क्रॉस होनी चाहिए। अगर आपको लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक ऐसे करके भी रख सकते हैं, और अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे। और तीसरा लॉक, आपकी आंखों को प्यार से, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ लाइटली क्लोज करेंगे। अब जैसे ही इस अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हम 3 गहरी सांस लेते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो अपने माइंड को एक सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब अपने लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। इट्स मी टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तीन गहरी सांस लेने के बाद उसी सांस के ऊपर फोकस करेंगे, और हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आनापान सती ध्यान सबसे सरल ध्यान की विधि। अपने नॉस्ट्रिल्स के छिद्रों में ध्यान देंगे और महसूस करेंगे हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास को। कोई भी श्वास खाली न जाए, हर एक सांस की चौकसी करनी है। आज हम सब मिलकर आनापान सती ध्यान कर रहे हैं। और सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। और हम सब जब इकट्ठे बैठकर सामूहिक ध्यान करते हैं तो हमारी ध्यान की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। और हमारी चेतना का विस्तार होता है, और चमकदार हो जाता है। दूर तक फैलना शुरू हो जाता है।
आप जितना गहरा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा विस्तार होगा आपके आभा मंडल का। लगातार ध्यान करने से हमारे अंदर शांति, सब्र और भक्ति सब पैदा होने लगता है। और ध्यान करने के बाद हम पूरा दिन एक आनंदमय स्थिति में रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान के समय अगर कोई विचार आपको परेशान करता है तो उस पर ध्यान न दें। आप ध्यान केवल अपनी सांसों पर, और जैसे जैसे ध्यान आपकी सांसों पर दृढ़ होता चला जाएगा, ये विचार भी अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। शरीर एकदम ढीला, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई अकड़न नहीं। सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे और महसूस करेंगे हर भीतर जाती श्वास आपके सारे चक्रों से होती हुई आपके सहस्रार से आज्ञा चक्र, विदुषी चक्र, अनाहत, मणिपुरा, स्वादिष्ठान, मूलाधार से होता हुआ वापस आपकी नासिका से बाहर। जब हम ऐसे महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। चक्र यानी हमारे एथरिक बॉडी के अंदर जो शक्ति नलियां बह रही होती हैं, एनर्जी चैनल्स, जब वो आपस में क्रॉस करते हैं तो वहां पे एक चक्र, और हम इन सांसों के द्वारा, जो ये टूल हमें ब्रह्मांड ने दिया है, अपनी सारी एनर्जी चक्रास को, आभा मंडल को, सातों शरीरों को व्यवस्थित कर देते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अपने स्थान पर और परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, कोई भी श्वास बेकार न जाए। जाती सांस पर ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे हर भीतर जाते हुए श्वास की शीतलता, बाहर आते हुए श्वास की कोमल गर्माहट। श्वास गहरी है अथवा छोटी,
जैसी भी है उस पे ध्यान देंगे। Just follow your soft, tender, innocent breath. ये श्वास ही आपको आपकी आत्मा से मिलन कराएगा। ये श्वास ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। ये श्वास ही आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। Just inhale and exhale and focus. सांसों पे ध्यान देते देते आपको कई तरह के अनुभूतियां होंगी। आप गहन अवस्था में चले जाते हैं। आप वाइब्रेशंस, एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, जो कि कभी आपके शरीर में किसी तरह की वाइब्रेशन, कंपन पैदा करती है, या कई तरह के प्रकाश या रंग, एक या अनेक, नजर आते हैं। शरीर में किसी भी पार्ट में दर्द, इचिंग या चुभन, सब उस एनर्जी फील्ड का आपकी बॉडी में एंटर करने से आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। सारा खेल इस एनर्जी का है, और इस एनर्जी को आपने किस तरह से मोल्ड करना है, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। किस तरह की सोच रखते हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक। तो जैसे जैसे आप अपनी सोच को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं, आपकी एनर्जी का दायरा, आपका आभा मंडल का विस्तार होना शुरू हो जाता है। हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना। गहराइयों में जाकर हम सिर्फ उलझेंगे, ये कैसे और वो कैसे, और यहाँ नहीं वहां नहीं। सिर्फ ध्यान करो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ समय के साथ आपको पता चलता जाएगा। सब्र कर और शुक्र कर। पेशेंस, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब हम किसी चीज की गहराई में जाना शुरू करते हैं, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो कई तरह के प्रश्न उभर के आते हैं, और अगर उन प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। हमारे पूज्य परम पिता ब्रह्म ऋषि पत्री जी बहुत ही आसान तरीका इस फ्रस्ट्रेशन से उभरने का बताया।
आनापानसती ध्यान। इस ध्यान से ना सिर्फ आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बल्कि आपके प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। एक सुकून, एक शांति का अनुभव। जस्ट गो विथ फ्लो। ध्यान करते करते आपका मन शांत होता चला जाता है और आपका शरीर स्थिर। हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको पावर, शक्ति मिलनी शुरू होती है और बेहतर काम करने की। हमारे भीतर पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे बैलेंस होने लगते हैं। आप अपने चक्रास और ऑरा के प्रति अवेयर होने लगते हैं और वो बेटर कंडीशन में होने लगते हैं। ध्यान करने से आप किसी भी प्रकार का पेन, फीवर, एसिडिटी, ये सब धीरे धीरे हील होने लगते हैं। शरीर के किसी भी ऑर्गन की डिजीजेस अपने आप ही उनको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में जो हीलिंग पद्धति है नेचुरल, वो एक्सेलरेट हो जाती है। ध्यान करने से आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। सो जितना ज्यादा विस्तार हमारे ऑरा का होगा, हमारे आभा मंडल का होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी होगी। हमारा आभा मंडल जब और विस्तार करता है तो कई तरह के साइकिक डिसऑर्डर्स, इमोशनल पैटर्न्स भी क्योर होने लगते हैं। प्राण ऊर्जा का आपके शरीर में काम बहुत तेजी से चल रहा है। आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, नर्व्स, सब पर काम हो रहा है। आपके मेजर चक्रास, माइनर चक्रास, मिनी चक्रास, इनके फोर्स एनर्जी फ्लो होती है
पूरे शरीर, पूरे एथरिक बॉडी में वो सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। आप खुद को जानते हैं इस ध्यान के द्वारा, समझते हैं। ध्यान एक जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करता है। तो जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा सुकून की प्राप्ति। ध्यान करने से आपका ऑरा किलोमीटर्स तक फैल सकता है। आप ज्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्यून रेज, जो आपके आभा मंडल को पूरी तरह से एक्सपैंड कर देता है। आभा मंडल की कई सारी लेयर्स, एथरिक लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर, एस्ट्रल लेयर, कॉजल लेयर, सेलेस्टियल लेयर और कॉस्मिक लेयर, ये सारी ब्राइट एनर्जी हो जाती है, लाइफ फोर्स एनर्जी। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ध्यान से आप इन सब की डेंसिटी को भी परसीव कर सकते हैं। ध्यान से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। हमारा शरीर हमारे बाकी सातों शरीर के कंपैरेटिवली लोअर फ्रिक्वेंसी पर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी की फ्रिक्वेंसी भी हायर होने लगती है, और अब हम अपने ऑरा को सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, देख पाते हैं। हमारी बॉडी और हमारे ऑरा का जो रिलेशन है, वो एक पानी और भाप की तरह, दोनों एक ही एनर्जी से बने हुए हैं, बट फॉर्म्स डिफरेंट है, एनर्जी पैटर्न, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। आपका ऑरा यूनिक है, वो आपकी इंडिविजुअल एनर्जी और पर्सनालिटी को दर्शाता है। ऑलमोस्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ना ही सिर्फ इस जन्म के बल्कि प्रीवियस लाइफ्स के भी, आपके ऑरा को इंटरप्रेट करके आप जान सकते हैं। ऑरा देखने के लिए हमें साइकिक या संत बनने की जरूरत नहीं। कई तरह के सेंस ऑर्गन्स हमें
ऑरा को फील करवाते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं इस एबिलिटी के बारे में। ध्यान की इस गहराई की अवस्था में किसी किसी को अपना आभा मंडल सेंस हो सकता है। आज अपने आभा मंडल पर काम करके हम आने वाले कल को सुधार सकते हैं। हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स, हमारी सोच और हमारे भाव हमारे बॉडी के वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। जो ऑरा का है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव करते हैं, किसी के लिए अच्छा, समाज के लिए अच्छा, तो सब इफेक्ट क्रिएट होते हैं। और जब पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होते हैं तो हमें अंदर एक आनंदमय सिचुएशन का आभास होने लगता है। हम खुश रहने लगते हैं हर हाल में। सारा खेल एनर्जी और हमारे सोच विचार का, हमारे भाव का, आज हम जागरूक हैं इसके बारे में। तो जब भी सोचे अच्छा सोचे, किसी का अहित ना सोचे। जब भी सोचे अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचे। ध्यान करते करते हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव होने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। अपना और ध्यान लगाना है अपनी सांसों पर, बाकी सब खुद ब खुद होता चला जाता है। इनर जर्नी हर रोज करनी होती है। अपने अंदर झांकना इन सांसों के द्वारा। आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर होता है तो रियलाइज कर लेते हैं। जब चीजों को रियलाइज कर लेते हैं तो और भी समाधान। तो हम ध्यान का एक और टूल है। सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा मांग लो।
इतनी सी बात। और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हर एक सांस का, हर एक पल का, हर एक कण कण का हमारे आसपास जो भी मौजूद है, अपने शरीर का, अपने सातों शरीर का, अपने आभा मंडल का, उस परम पिता का। जब हम ये टूल्स अपना लेते हैं तो हम अलग हो जाते हैं बाकी लोगों से और ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे लोग पीछे छूटते चले जाते हैं जो आपके ऑरा से मैच नहीं करते। तो फिर किसी तरह की परेशानी फिजिकल लाइफ में, रियलिटी में आप छटती चली जाती है। ध्यान से हमारी क्लेंजिंग, वाइटलाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग पूरी शरीर की और आत्मा की सर्विस हो जाती है। जब ओवर एक्टिवेटेड है या अंडर एक्टिवेटेड है वो बैलेंस होने लग जाते हैं। अगर आपके चक्र श्रिंक हो चुके हैं या ज्यादा फैले हुए हैं वो वापस सामान्य अवस्था में वापस आ जाते हैं। आपके अंदर प्यार, दया, करुणा की भावना बढ़ने लगती है। आप बड़ी आसानी से लोगों को माफ करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आपका ध्यान सेल्फ एक्सिस्टेंस और सेल्फ डेवलपमेंट पे आ जाता है। आप समझ पाते हैं सबसे ज्यादा खुद पर काम करना है। ध्यान करने से आपके पांचों कोश, हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, वो सब बैलेंस हो जाते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ध्यान करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों और गहराई में उतरते चलो। आप जितना जानोगे उतना कम है। इस शरीर को, इस ब्रह्मांड को
एक असीमित खोज चलती ही रहती है। चार आपके ध्यान में आकर आपको टिकाता है, तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और अपने आप को सेंटर कर ले। Last 5 minutes. आप सभी का आभा मंडल चमक रहा है, फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। कितना ही सुंदर पल है ये। एक सुकून की अनुभूति,
परम शांति, और स्थिरता। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। इतना ही सुखद क्षण। आप सभी जाग चुके हैं उस सुप्त अवस्था से और जान चुके हैं सबसे पहले सेल्फ प्राप्ति करनी है। इसी माइंडसेट से सोचते हुए वापस आएंगे। पूरा दिन अपने आप को इसी एनर्जी में महसूस करेंगे, इसी अवस्था में, इसी इमोशन में, इसी फील में, इसी वाइब्रेशन में। आप सब अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे और अपने हाथों को रगड़कर हल्का सा आंखों पर लगाते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और वापस आ जाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में सहभागी बनने के लिए। थैंक यू सो मच रचना जी, इट वाज वंडरफुल। बहुत दिनों के बाद मैंने आपके साथ ध्यान किया और मुझे तो बस फिर तो झटके लग रहे थे मुझे, मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई। बट थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल। सो गुरप्रीत जी, आपका हैंड रेज है, डू यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? हाँ बहुत जी। मेडिटेशन बहुत 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 अच्छा था। एंड मधु जी, आपके लिए जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, लाइक ख्याल नहीं, आपको थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत, आप सबको प्यार करते हो। थैंक यू हमें प्यार करने के लिए। थैंक यू एंड लव यू एंड आपके लिए मुझे एक लाइन याद आ गई थी तो मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने ना सुना था, आज ही सुना था, क्या था, मैं खुद में ही, मैं तुझ में खो जाऊं, है ना, मैं तुझ में खो जाऊं और अगर तू मुझ में खो जाए तो तू ही तू हो जाए। बिल्कुल, या बहुत बहुत सुंदर। लव यू आपको एंड भी बहुत सारा प्यार और आगे बहुत बढ़ते अच्छा। रहो, ध्यान करते रहो। सभी से यही निवेदन है, जो आप विजडम ले रहे हैं प्लीज टेक दैट विजडम, उसको अप्लाई करना है, सुनने से नहीं होने वाला है,
जो बताया जा रहा है उस पे मनन करना है कि हमको क्या सुनाई दे रहा है, क्या हम सुन रहे हैं। और ये आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए है, ये आपको नहीं बोल रही हूँ, बट जो जिसके लिए होती है मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि इस स्टेट पे यहाँ पर चाहे वो रचना जी हो, चाहे मधु हो, चाहे ऋचा जी हो, सुनील जी हो, या हुएवर इट इज, जो बोल रहा है वो आपको इसलिए बता रहा है कि आपके भले के लिए है, चाहे वो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सभी के भले के लिए। सो बट बहुत सुंदर मधु आपने जो बताया है अभी, आपकी जो म- पोयम है। म- मधु जी, आप बहुत अच्छे हो। आप डोंट वरी, जस्ट डू इट। नो नो, मैं एंड अच्छी हूँ, मुझे पता है। थैंक यू। आप ना, आप आप जिसको भी बोलते हो, जो मुझे या किसी को भी, आई थिंक वो दे अंडरस्टैंड ना कि वो किसको, जिसको समझना वो समझ जाएगा। हाँ जी, एंड इसलिए सबकी एंड अपनी थैंक अपनी यू। जर्नी है। यस। हाँ, अपनी अपनी जर्नी। ठीक है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। बल्ले बल्ले हो गई। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो थैंक यू बोलूंगी रचना जी का, जो इतना सुंदर उन्होंने ध्यान कराया, बहुत सुंदर ध्यान, और ज्ञान भी उतना ही सुंदर हम सबको आज मिला। एवरीडे मिलता है, मगर आज रचना जी ने दिया तो बहुत सुंदर करवाया। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो यहाँ पे है। हम सबकी एक पर्सनल जर्नी है जो हम अपने अपने घरों में जी रहे हैं, अपने अपने लाइफ में जी रहे हैं, मगर उससे ज्यादा जब हम एक सोल फैमिली के साथ आ जाते हैं तो हमारी ये पर्सनल जर्नी पर्सनल ना होकर सबके साथ होती है। जैसे हम बाकी वैसे ही सब, तो इसमें कहीं कोई ईगो नहीं होना चाहिए, कहीं कोई जजमेंट नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, मगर हाँ एक दूसरे को समझना है, क्योंकि आप जब तक कि उनके जूतों में पाँव नहीं डालेंगे हमें पता नहीं चलेगा। सो टेक इट एज अ लर्निंग कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, सभी के लिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम सब अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने अपने लर्निंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो मास्टर्स, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, रचना जी को जाना है, और कल हम फिर एक नए सेशन में और नए विजडम के साथ मिलेंगे, जो भी मास्टर हो, चाहे मैं हूँ, गगन जी हो, या हुएवर इट इज। सो प्लीज वेलकम देम। एंड दूसरी चीज ये कि अब सब रचना जी का धन्यवाद करें। थैंक यू रचना जी। और यस, थैंक यू आने के लिए और समय देने के लिए, अपना कीमती समय हम सबके यहाँ शेयर किया, ज्ञान और ध्यान दिया। सो मास्टर, थैंक यू मैम, थैंक्स टू एवरीवन जो इतना टाइम लेकर यहाँ बैठते हैं और सुनते हैं। थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, जैसा कि हम एंड करते हुए बोलते हैं, हम सबके जीवन में मंगल होता रहे और शुभता फैलती रहे, सुख समृद्धि और खुशियां फैलती रहे, स्वस्थता फैलती रहे, सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहे, ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ, सब स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, खुश रहे, और हम इसी तरह डेली मिलते रहे। तो थैंक यू मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू रचना जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।